नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और उत्तराखंड में एक के बाद एक पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक्शन हो रहे हैं, इतने साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय हो रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती लूट मामले में 33 गिरफ्तारियां हो चुकी है। यानी कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन कोई ना कोई गिरफ्तारी ना हो रही हो। और इसके साथ ही 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक सख्त चिट्ठी के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जिस तरह से एक्शन लिया है, उससे साफ हो गया है कि अब गर्दन किसी की बचनी तय नहीं है। चाहे वो भाजपा के साथ वाला हो या फिर कांग्रेस के साथ वाला हो या फिर अन्य कोई और। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रितु खंडूरी ने उत्तराखंड विधानसभा के अब तक के पूरे कार्यकाल की जांच की बात कह दी है। जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, वो पूरे विधानसभा के अब तक के सारे विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की जांच करेगी और 2 तरह की जांच करेगी। एक साल 2012 से लेकर 2022 तक, इसमें गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकाल आता है। और इसके साथ ही दूसरी जांच होगी जो साल 2000 से लेकर 2011 तक के कार्यकाल की होगी। यह एक बड़ा निर्णय है और पुष्कर सिंह धामी पहले से कहते रहे कि पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए, सभी विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। यशपाल आर्य ने भी कई बार कहा है कि उनके कार्यकाल की भी जांच की जानी चाहिए। अब इस सब को देखते हुए यह जानना भी जरूरी हो गया है कि अब तक किस किस विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में कितने लोगों को नौकरियों पर रखा गया है। सबसे पहले उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम सरकार के वक्त प्रकाश पंत विधानसभा अध्यक्ष रहे। मीडिया में आई जानकारी बताती है कि उनके कार्यकाल में 130 नियुक्तियां की गई। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और यशपाल आर्य विधानसभा अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में 85 लोग भर्ती किए गए। यशपाल आर्य पर भी करीबियों को अपने कार्यकाल में नौकरी देने के आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल की जांच कराई जानी चाहिए। अब उनका कार्यकाल भी जांच के दायरे में आ गया है, इसीलिए देखना हुआ कि आखिर सच क्या है। यह समय के साथ आ ही जाना है। अब इस मामले में सच सामने आने पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाने की गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि यह मामला पहले ही इतना तूल पकड़ चुका है। इस पर बड़ी कार्रवाई होगी, यह तय माना जाना चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि अनियमितता वाली नियुक्तियां निरस्त की जाए। विधानसभा अध्यक्ष को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जांच समिति गठित करने का यह बड़ा निर्णय लिया और विधानसभा के पूरे कार्यकाल को जांच के दायरे में लाई। अब जैसा कि विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की बात की जा रही थी, तो इसके बाद भाजपा के कार्यकाल में हरबंस कपूर विधानसभा स्पीकर बने और उनके कार्यकाल में 35 लोगों को भर्ती की गई, नियुक्ति पर रखा गया। फिर कांग्रेस की सरकार आई और विधानसभा स्पीकर बने गोविंद सिंह कुंजवाल और उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा 158 लोगों की भर्ती की। और इसी में सबसे ज्यादा नैतिकता को ताक पर रखने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इसी कार्यकाल में 150 के करीब पदों को बढ़ाया गया था और खाली पदों को भरा गया था। और इसी के बाद उत्तराखंड में एक ऐसी परंपरा पड़ गई जो कि नैतिक तौर पर गलत ठहराई जा रही है। आरोप लग रहे हैं कि वो नैतिक तौर पर ठीक नहीं है। और इसी परंपरा को प्रेमचंद अग्रवाल ने भी आगे बढ़ाया और अपने कार्यकाल में 72 लोगों को विधानसभा में नौकरी दी, जिन पर आरोप है कि ये सब नेताओं और अन्य कुछ प्रदेश के खास लोगों के करीबी है, जिनको नौकरी पर रखा गया। इस तरह से ये सारी नियुक्तियां जांच के दायरे में आ गई है और 3 लोगों की एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड IAS DK कोटिया करेंगे। वो BC खंडूरी सरकार के दौरान प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहे हैं। यह भी गौर करने की एक बात है। जांच कमेटी में उनके साथ होंगे पूर्व IAS सुरेंद्र सिंह रावत और पूर्व IAS अवनेंद्र नयाल। एक बात पर और गौर किया जाना चाहिए, उत्तराखंड विधानसभा में 2 तरह की नियुक्तियां हैं। एक साल 2000 से लेकर 2011 तक इस कार्यकाल में रखे गए कर्मचारी नियमित हो चुके हैं, क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में जब नियमावली बनी तो ये सारे कर्मचारी उसके तहत नियमित हो गए थे। लेकिन यह अच्छी बात है कि विधानसभा के पूरे कार्यकाल में हुई नियुक्तियों की जांच हो रही है। एक बात पर और गौर किया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की नियुक्ति को लेकर साफ साफ बयान दिया है, उसको साफ साफ तौर पर विवादित माना है। उन्होंने कहा है कि सचिव मुकेश सिंघल की नियुक्ति जांच के दायरे में है, इसीलिए उनको तत्काल छुट्टी पर भी भेज दिया गया और उनके कमरे को सील कर दिया गया, क्योंकि माना जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हीं के कमरे में है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें चाहे कितने भी कठोर और कड़वे निर्णय क्यों ना लेने पड़े, वो पीछे नहीं हटेगी।
और साथ ही यह जो कमेटी गठित की गई है इसकी रिपोर्ट भी 1 माह के भीतर भीतर आ जाएगी। यानी जांच का समय 1 माह का है और 1 माह बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस कमेटी के गठन के बाद कहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो खुद इस मामले में बेहद आक्रामक मोड़ में है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मामले में 21 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनमें हाकम सिंह समेत अभी तक गिरफ्तार किए गए सारे लोग शामिल हैं। हालांकि गिरफ्तारी 33 हो चुकी है और जो आरोपी फरार है उनके ऊपर इनाम की घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में जो सालों से लूट खसोट चल रही थी, इस लूट खसोट को करने वाले चिंता में है और उनके बचने के आसार खत्म होते जा रहे हैं। और यह भी समझा जाना चाहिए कि उत्तराखंड में कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी सरकारी मुहिम, किसी सरकार की मुहिम चली नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है कर्ण मेहरा और कांग्रेस के जो अन्य नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है उससे वो खुश नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का कहना है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच किसी को सौंपी जानी चाहिए थी। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन मेरा एक सवाल है, जांच का इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि जांच कमेटी गठित होना एक बड़ा निर्णय है। और अगर कर्ण मेहरा बिना जांच के ही फैसले के हक में है तो सबसे पहले तो कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अगर ये मानकर बैठता है कि जांच की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ बहुत पारदर्शी है और बगैर जांच के ही फैसले ले लेने चाहिए, तो सबसे पहले तो कांग्रेस को, कर्ण मेहरा को गोविंद सिंह कुंजवाल पर पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लेना चाहिए, ताकि एक नजीर बन सके और अन्य भी दबाव महसूस कर सके। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई फैसला होना है, भले ही तस्वीर बहुत साफ जैसी हो, लेकिन कोई फैसला होना है तो वो एक प्रक्रिया से होना चाहिए, वरना तो फैसले पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह विधानसभा में नियुक्तियों पर सवाल है, जिस तरह अन्य कई सारी व्यवस्थाओं पर सवाल है, इसी तरह इस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि बगैर जांच के फैसला कैसे ले लिया गया, क्योंकि ये विधिक तरीका है, यही तरीका है और कर्ण मेहरा को इंतजार करना चाहिए। इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि सरकारी नौकरी की लूट में गर्दन नपेगी, वो नियमों के खिलाफ रही हो नियुक्तियां, या फिर नैतिकता के खिलाफ रही हो, या फिर संविधान में मौजूद नागरिकों के लिए समानता के अधिकार के खिलाफ रही हो। इंतजार किया जाना चाहिए और विश्वास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े फैसले हो रहे हैं, कमेटी गठित कर दी गई है और बहुत लंबा समय नहीं है, 1 माह का समय कुल है, 1 माह के भीतर भीतर रिपोर्ट आनी है। और दूसरी ओर जो आयोग की जो भर्तियों का मकड़ जाल है, जो एक सिंडिकेट उजागर हुआ है, आज से पहले वो सिंडिकेट उजागर हुआ नहीं है, सरकारी नौकरियों को बेचने का सिंडिकेट, जो उत्तराखंड में पिछले सालों से काम कर रहा था, जिसकी दर्जनों नियुक्तियां जिसकी जांच के दायरे में आ रही है। यह माना जा रहा है कि 15 से लेकर 21 तक, 2015 से लेकर 2021 तक दर्जनों ऐसे उत्तराखंड में भर्तियां हुई है जिन परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए और वो बेचे गए। ये सिंडिकेट इतने सालों से काम कर रहा था और किसी ने इस सिंडिकेट की गर्दन को पकड़ने का काम नहीं किया। ये बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए भरोसा किया जाना चाहिए, इंतजार किया जाना चाहिए। जांच पर, जांच अधिकारियों पर और उत्तराखंड की पुलिस पर इंतजार और विश्वास बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।